औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का मेरा वजीफ़ा फालिज के मरीज़ और लकवा के मरीज़ों के लिए है। अगर आपके इर्द गिर्द या आपके घर में या कहीं भी किसी को भी ऐसा कोई मसला है तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान सा रूहानी इलाज बताने लगी हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से, अल्लाह पाक के फजल व करम से जो भी इस बीमारी में मुब्तला होगा इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम बहुत सी दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयों पे इतना पैसा लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दवाइयों से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर साथ साथ दवाइयों के साथ साथ अगर आप ये अमल भी कर लें तो इंशाअल्लाह ताला जो भी फालिज और लकवे का मरीज़ होगा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपको लोहे की या स्टील की एक थाल चाहिए। थाल इतनी होनी चाहिए कि सूरह ज़िलज़ाल उसमें पूरी लिखी जाए। आपने उस थाल पर पूरी सूरह ज़िलज़ाल लिखनी है और रोज़ाना आपने फालिज के मरीज़ को वो थाल सिर्फ दिखानी है। जिस पर आपने सूरह ज़िलज़ाल लिखनी है वो रोज़ाना आपने मरीज़ को दिखानी है। इंशाअल्लाह ताला इस सूरह को मुबारका को देखने की बरकत से अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा देगा। इसके अलावा जो गैर इस्तेमाल शुदा प्लेट है, आप प्लेट ले लें, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह 11 मरतबा लिखकर उसमें पानी डालकर मरीज़ को पिलाएं। डेली आप ये अमल कर लें, छोटा सा अमल है, इंशाअल्लाह ताला मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जो प्लेट आप लें वो गैर इस्तेमाल शुदा हो, वो आपके इस्तेमाल में ना हो। उस प्लेट पर आपने डेली 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है और उस मरीज़ को पिलाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल व करम से शिफाए कामिला अता होगी। नाज़रीन, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।